एवरीवन, चांद इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर से एंटोनिम्स साइनोनिम्स के वीडियो और लेक्चर लेके आया हूं दोस्तों। मैं आज आपको फिर से एंटोनिम और साइनोनिम से रिलेटेड वो वर्ड पढ़ाने वाला हूं दोस्तों जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में आ जाए दोस्तों तो आप मुस्कुराते हुए बिल्कुल इनका आंसर सही से दे सकते हैं दोस्तों। देखिए, एंटोनिम्स और साइनोनिम्स को कैसे याद रखना एक साथ आज मैं आपको उसी तरह पढ़ाऊंगा और बिल्कुल आप आसानी से याद कर लेंगे दोस्तों। बिल्कुल आप आसानी से समझेंगे। देखिए, मैं एक वर्ड लेके आया हूं मैजेस्टिक। क्या नाम है? मैजेस्टिक। तो सबसे पहले आप इसके हिंदी को जाने दोस्तों। क्या जानेंगे? तो सबसे पहले याद रखना है इसका हिंदी होता है दोस्तों राजशाही। क्या याद रखना है? राजशाही, है ना। उसके बाद याद रखना है दोस्तों राज्यशाही, है ना। या आप सीधा से बोल सकते हैं राजशाही शानदार, है ना। उसके बाद याद रखना है दोस्तों भव्य, जिसको बोलते हैं भव्य, है ना। उसके बाद याद करके रखना है दोस्तों तेजस्वी। क्या बोलेंगे? तेजस्वी, है ना। उसके बाद याद करके रखना है दोस्तों एकदम इजली वर्ड बता रहा हूं जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं दोस्तों। राजयोग, है ना, राजयोग। उसके बाद याद करके रखना है दोस्तों ऐश्वर्यशाली, है ना, इस तरह से। तो क्या याद रखना? मैजेस्टिक का राज्यशाही, उसके बाद शानदार, उसके बाद भव्य, तेजस्वी, है ना। अब इनके एंटोनिम्स कौन से वर्ड है और साइनोनिम्स कौन से वर्ड है ये दोस्तों तो याद करके रखना है। साइनोनिम्स अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? साइनोनिम्स, तो आप सिंपल वर्ड बोलेंगे। एंटोनिम्स पूछा जाए तो सिंपल। साइनोनिम्स मैजेस्टिक का क्या बोलेंगे? किंगली। याद रखना, याद हुआ दोस्तों, किंगली। दूसरा बोलिएगा क्वीनली। क्या बोलिएगा? क्वीनली, है ना, क्वीनली, है ना। दूसरा क्वीनली बोलेगा दोस्तों। उसके बाद रॉयल, ग्रैंड। क्या बोलेंगे? रॉयल, है ना, रॉयल। आप आसानी से पकड़ लेंगे। ग्रैंड, है ना, ग्रैंड। याद करके रखना दोस्तों ग्रैंड। इम्पोसिंग। क्या बोलेंगे? इम्पोजिंग। क्या पढ़ेंगे? इम्पोजिंग। वर्ड आपको एक ही साथ याद हो जाएगा दोस्तों। इम्पोजिंग। उसके बाद इम्प्रेसिव। क्या पढ़ेंगे? इम्प्रेसिव, है ना, इम्प्रेसिव। उसके बाद याद रखना है दोस्तों नोबल। देखिए, ये मैजेस्टिक का साइनोनिम्स वर्ड है नोबल। कोई भी वर्ड आ सकता है दोस्तों नोबल। उसके बाद याद करके रखना है दोस्तों और भी रिलेटेड वर्ड आपको मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। अब पहले आप इनको स्क्रीनशॉट ले ले या छाप ले। पहले मैं साइनोनिम्स की बात कर ले रहा हूं, उसके बाद अभी और भी वर्ड मैं आपको बताने वाला हूं। नोबल के बाद याद करके रखना है सबलिम। क्या नाम याद रखना है दोस्तों? सबलिम, है ना। ये देखिए, उसके बाद याद रखना है हाई। बिल्कुल, आप मैजेस्टिक का ही साइनोनिम्स वर्ड है ये, हाई। उसके बाद याद रखना है माइटी। क्या याद रखना है? माइटी। बच्चों क्या याद रखना है? माइटी। उसके बाद याद रखना है एक्सल्टेड। क्या बोलेंगे? एक्सल्टेड, है ना। उसके बाद याद रखना है बच्चों प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट। अब बताइए दोस्तों, अगर एक वर्ड के इतने सारे साइनोनिम्स वर्ड हम याद रखेंगे तो क्या किसी भी एग्जाम में छूट सकता है? बिल्कुल नहीं छूट सकता। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। कैसे? देखिए, तो सबसे पहले मैजेस्टिक, राज्यशाही, जिसको राजा का शासन, यानी शानदार, है ना। उसके बाद क्या बोलेंगे? भव्य। उसके बाद तेजस्वी, राजयोग, ऐश्वर्यशाली। अब इनका साइनोनिम्स वर्ड किंग्स, यानी राजा से रिलेटेड वर्ड, क्वीनली, रानी से रिलेटेड वर्ड। उसका रॉयल फैमिली में एक अपर फैमिली का, है ना, ग्रैंड मानेंगे एक बहुत बड़ा। उसी तरह से इम्पोजिंग वर्ड, उसका इम्प्रेसिव, उसका नोबल, उसका सबलिम, हाई, माइटी, एक्सल्टेड और प्रोमिनेंट। याद हो गया कि ये सारे साइनोनिम्स वर्ड है। अब इनके एंटोनिम्स वर्ड को कैसे याद करते हैं वो आसानी से समझिए दोस्तों। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एंटोनिम्स इसका याद रखना है दोस्तों। बिल्कुल आपको मैं वैसे एंटोनिम्स बता रहा हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल आज घबराने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहला याद रखना है पाल्ट्रीनेस। क्या याद रखना है? पाल्ट्रीनेस, है ना, पाल्ट्रीनेस। क्या बोलेंगे? पाल्ट्रीनेस। उसका हम्बलनेस, इसी का बोलना है, सॉरी, पाल्ट्रीनेस नहीं, किसका है? मैजेस्टिक का।
पार्टनेस नहीं, सॉरी, लोली, क्या याद रखेंगे, लोली, है ना। उसके बाद मीन, उसके बाद याद रखना है मीन। उसके बाद लॉ, क्या याद रखना है, लॉ। पीटी, क्या याद रखना है ना, पीटी। उसके बाद याद रखना है कॉमन। उसके बाद याद रखना है दोस्तों ट्राइबल, है ना, TRIBAL, है ना, BIAL। उसके बाद याद रखना है पुअर। उसके बाद याद रखना है ऑब्सक्योर। उसके बाद याद रखना है दोस्तों डिफेक्टिव। याद हो गया। बिल्कुल इस तरह से आप एंटोनिम्स याद रख सकते हैं। लोली, मीन, लो, पीटी, कॉमन, ट्राइबल, पुअर। उसके बाद क्या बोलेंगे, ऑब्सक्योर, डिफेक्टिव। याद हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से दोस्तों अगर आ जाएगा प्रश्न तो बिल्कुल आप इनका आंसर सेकंडों में देकर आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन में मैंने आपको एंटोनिम्स वर्ड सिखाया, साइनोनिम्स वर्ड सिखाया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नया वर्ड आपके लिए लेके आए हो, देखिए बहुत ज्यादा प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, स्टिग्मा। क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। अब इनके मीनिंग को थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए अपने माइंड में और सोचिए। कलंक का टीका, पहला क्या बोलेंगे इसका हिंदी, याद करके रखना दोस्तों, कलंक का टीका, है ना, कलंक का टीका। उसके बाद क्या बोलेंगे दोस्तों, बिल्कुल आप आसान, अपमान का प्रतीक। क्या बोलेंगे, अपमान का प्रतीक, है ना, याद करके रखना। पहला कलंक का टीका, दूसरा अपमान का प्रतीक, तीसरा याद करके रखना है निंदा, जो हम करते हैं। क्या करते हैं, निंदा दोस्तों। उसके बाद याद रखना है धब्बा। क्या याद रखना है, धब्बा, है ना, जिसको हम लांछन भी बोलते हैं ना, लांछन। उसके बाद याद रखना है लांछन के बाद दोस्तों दाग, बदनामी, है ना, दाग, बदनामी। यानी इस सेंस में हम किस वर्ड का यूज करते हैं, तो स्टिग्मा का यूज करते हैं। किसका, स्टिग्मा। अब इनके साइनोनिम्स वर्ड को याद रखना है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से आप याद रख सकते हैं। बस सिंपल सिंपल। पहला सेम, क्या बोलेंगे, SHAME, सेम, शर्म करना, है ना, इसी का मीनिंग निंदा करना, शर्म करना है। उसके बाद डिसग्रेस, क्या बोलेंगे, डिसग्रेस। उसके बाद बोलना दोस्तों इनफैमी। क्या बोलना, इनफैमी। इस तरह पढ़ लीजिए, आप आसानी से याद रखेंगे। स्टेन, फिर मैं आपको प्रैक्टिस से भी कराऊंगा, स्टेन। उसका ब्लेमिश, क्या बोलेंगे, ब्लेमिश। उसके बाद याद रखना है स्पॉट, है ना। उसके बाद याद रखना है बच्चों ब्लॉट, है ना, हम याद कर सकते हैं ब्लॉट। उसके बाद बोलेंगे ब्लोच, है ना, एक और भी साइनोनिम्स वर्ड है जिसको हम याद रख सकते हैं, ब्लॉच, है ना। ब्लॉच के बाद याद रखना है डिसऑनर। क्या बोलेंगे, डिसऑनर। उसके बाद याद रखना है एस्मिर्च, है ना, एस्मिर्च। उसका डिफेक्ट, क्या बोलेंगे, डिफेक्ट। उसके बाद याद रखना दोस्तों डिफॉर्मिटी, है ना, डिफॉर्मिटी। अब कहां से प्रश्न आएगा, उसका डिफेसमेंट, डिफेसमेंट। आसानी से याद रखना है दोस्तों। स्टिग्मा, कलंक का टीका, अपमान बोलेंगे, अपमान का प्रतीक बोलेंगे, या निंदा बोलेंगे, या धब्बा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, या लांछन बोलेंगे, या दाग बोलेंगे, या बदनामी बोलेंगे। साइनोनिम्स वर्ड याद रखना है, सेम, डिसग्रेस, ब्लोच, डिसऑनर। उसके बाद याद रखना है इनफैमी, स्टेन याद रखना है। उसके बाद सिमर्च याद रखना है, डिफेक्ट याद रखना है दोस्तों। उसके बाद ब्लेमिश याद रखना है, स्पॉट याद रखना है, डिफॉर्मिटी याद रखना है, और डिफेसमेंट याद रखना है, ब्लॉट याद रखना है। जब इस तरह के अगर आपको वर्ड आ जाएंगे साइनोनिम्स में तो आप, मुझे उम्मीद है कि नहीं फंसेंगे दोस्तों। चलिए अब इनके एंटोनिम्स वर्ड को एक साथ कैसे याद रखना है।
दोस्तों तो अब इसके एंटोनिम्स वर्ड को याद कैसे रखना है दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरा आप लोग सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए अगर मैं इतना मेहनत कर सकता हूं दोस्तों तो आपका एक सब्सक्राइब मुझे उस स्टेज पे पहुंचा सकता है जहां मेरा मिशन है आप लोगों के लिए। दोस्तों मैं वैसे वैसे वीडियो लेकर आऊंगा जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सारे सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएंगे। तो याद करके रखना है इसके एंटोनिम्स वर्ड दोस्तों। तो एंटोनिम्स में हमें क्या याद रखना है, तो सबसे पहले याद रखना है दोस्तों ग्रेस। क्या यूज करना है, ग्रेस, है ना। जैसे उसमें डिसग्रेस था तो इसका ग्रेस हो जाएगा, उसके बाद उसमें इनफेम था इसमें फेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेम। उसके बाद दोस्तों याद रखना ब्यूटी, है ना, ब्यूटी याद रखना है दोस्तों। एसएससी सीजीएल में खूब मदद करेगा। ऑर्नामेंट याद करके रखना दोस्तों, ऑर्नामेंट। उसके बाद याद करके रखना है ऑनर। इसमें डिसऑनर था तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा, है ना। उसके बाद याद रखना है इम्बेलिशमेंट। क्या बोलेंगे, इम्बेलिशमेंट, है ना, इम्बेलिशमेंट बच्चों। उसके बाद याद रखना है गार्निशमेंट, है ना, गार्निशमेंट। आसानी से याद हो गया दोस्तों कि जब इस तरह का वर्ड आ जाए आपको किसी भी एग्जाम में तो आप उनके आसानी से साइनोनिम्स का भी जवाब दे सकते हैं और एंटोनिम्स का भी रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं कि तीसरा वर्ड कौन सा है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो दोस्तों तीसरे वर्ड याद रखना है डिस्कट। क्या याद रखना है, डिस्कट, जिसका हिंदी एकदम सिंपल होता है फूट। एक दूसरे में फूट डालना, उसके लिए यूज करते हैं फूट। उसके बाद जैसे हम बोलते हैं अनबन, क्या बोलेंगे, अनबन, यानी एक दूसरे में झगड़ा लड़ाई हो जाता है तो बातचीत नहीं करते हैं, उसी को बोलते हैं डिस्कट, है ना। या झगड़ा भी आप लिख लीजिए दोस्तों, है ना, आदि बहुत सारे वर्ड है, आपको इतना याद रखना है डिस्कट, है ना। अब इनके साइनोनिम्स वर्ड को याद रखना है दोस्तों। तो साइनोनिम्स वर्ड हम कैसे याद रखेंगे, तो हम आसानी से बोल सकते हैं डिस्कट का पहला डिसएग्रीमेंट। क्या बोलेंगे, साइनोनिम्स वर्ड डिसएग्रीमेंट, है ना। उसके बाद याद रखना है दोस्तों डिसएग्रीमेंट के बाद क्वारेलिंग। क्या बोलेंगे, क्वारेलिंग, है ना। उसके बाद याद करके रखना है दोस्तों डिफरेंस, है ना। ये इनके साइनोनिम्स वर्ड है। उसके बाद याद रखना है डिस्पर्ट, है ना। उसके बाद याद रखना है डिस्पर्ट के बाद डिस्टरबेंस। क्या बोलेंगे, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस, है ना। आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। डिस्टरबेंस के बाद याद रखना है स्ट्रिप। उसके बाद दोस्तों याद रखना है कंफ्यूजन। तो बिल्कुल सिंपल वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, डिस्कट जब आपको किसी भी एग्जाम में आ जाए दोस्तों साइनोनिम्स वर्ड आप आसानी से याद रख सकते हैं। डिसएग्रीमेंट क्या बोलेंगे, क्वारलिंग बोलेंगे, डिफरेंस बोलेंगे, डिस्प्यूट बोलेंगे, डिस्टरबेंस बोलेंगे, स्ट्रीक बोलेंगे, कंफ्यूजन बोलेंगे दोस्तों। अब याद करके रखना है एक और दो वर्ड मैं आपको बता दे रहा हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इनसे इनमिटी याद करके रखना है। क्या, इनमिटी, है ना। उनके बाद दोस्तों याद करके रखना है इनमिटी के बाद डिसहार्मोनी। क्या बोलेंगे, डिसहार्मोनी, ओके। अब इनके एंटोनिम्स वर्ड को याद रखना है दोस्तों, तो मैं इरेज करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार में आपको याद हो जाएगा। तो इसके एंटोनिम्स वर्ड अगर आपको पूछा जाए दोस्तों तो बिल्कुल आप इजी वे में याद रखेंगे। तो पहला एंटोनिम्स वर्ड क्या याद रखना है, तो इनका जैसे हमने पढ़ा था दोस्तों कि डिसहार्मोनी होता है इसका साइनोनिम्स। इनका पहला एंटोनिम्स वर्ड याद रखना है हार्मोनी। क्या याद रखना है, हार्मोनी। उसके बाद दोस्तों हम आसानी से बोल सकते हैं पीस। क्या बोलेंगे, उसके बाद याद करके रखिएगा पीस, है ना। और उसके बाद पीस के बाद कनकॉर्ड, है ना। डिस्कॉर्ड का क्या होगा, कनकॉर्ड, है ना। उनके बाद दोस्तों याद करके रखना एकदम बिल्कुल इजी इजी एमआईटी आप पहले लिख लीजिए।
हम याद करके रखना है आपको। पहला हार्मोनी वर्ड, उसके बाद पीस वर्ड को याद रखना है, उसके बाद कंकॉर्ड याद रखना है, एमआईटी याद रखना है, एग्रीमेंट याद रखना है दोस्तों, उसके बाद अकॉर्डेंस याद रखना है, उसके बाद यूनियन याद रखना है, उसके बाद कांग्रुइटी याद रखना है। बिल्कुल आसानी से याद हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए साइनोनिम्स लेके आऊंगा दोस्तों, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।